अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम तख्ती नंबर 11 मश्क सुकून कर रहे हैं। यानी जो अभी हमने पिछली तख्ती पढ़ी है, तख्ती नंबर 10। तख्ती नंबर 10 के अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि सुकून को हमने जिस वर्ड पे सुकून है उसको हमने प्रोनाउंस करना है बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पर जो है ना, हमें जो तख्ती आ रही है, मश्क आ रही है, उसमें वो कह रहे हैं कि आपको मश्क हम करा रहे हैं सुकून की। ठीक है, तो आपने जो है ना इधर देखना है कि सुकून किस तरीके से आपने उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए सवाल है, नून साकिन और तनवीन पर गुन्ना कब होता है? जवाब, जब उनके बाद कोई हुरूफे हल्की हमजा हा, आइन हा, गइन खौ, लाम और रा ना हो। रॉ साकिन कब मोटी होती है? जवाब, जब इससे पहले याए साकिन ना हो या इससे पहले जेर असली इसी कलमे में ना हो। अब ये जो बातें हैं ना जो इसके अंदर लिखी हुई है ये मुश्किल हैं। ठीक है, आपको चूंकि कायदा पढ़ना आता है, खुद आपने खुद अच्छी तरीके से समझा हुआ है, सीखा हुआ है, तो आपको ये करना है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ए मूसा, मैं तुम्हारे भाइयों में से एक नबी ऐसा बर्पा करूंगा जिसके मुंह के अंदर अपना कलाम डालूंगा और वो वही कहेगा जो मैं उससे कहूंगा। तो लिहाजा मैं ये चाहती हूं कि आप बच्चे को वही पढ़ाएं जो आपको जामिया में तरबियत दी गई है और जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है मखारिज में। आप इन कायदों की रूह से अगर पढ़ाने की कोशिश करेंगी तो आप इन कायदों में बच्चों को उलझा देंगी, ना कि बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से क्या कर सकेंगे, कुरान शरीफ पढ़ सकेंगे। हमें बताया गया था कि गुन्ना क्या है। वो हुरूफ जिनकी आवाज नाक से निकलती है वो नून है और मीम है। और जिस हरफ पर दो जबर, दो जेर, दो पेश आ जाए वहां पर भी गुन्ना हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कुरान मजीद में आएंगे तो वहां पर पिंक लेटर वर्ड्स को आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। जो पिंक लेटर वर्ड होगा वहां पर वो स्टूडेंट आपका खुद ब खुद गुन्ना वहां पर आपने सिखाना है। यहाँ पर भी आपने गुन्ना करना उनको सिखाना है चूंकि आपने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर नून और मीम के ऊपर आपने बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है कि इसके ऊपर वो गुन्ना करें। वो जो बाद में हुरूफे हल्की आ रहे हैं या वो चीजें आ रही हैं उसके अंदर स्टूडेंट को फंसाइएगा नहीं। बस बताने की जरूरत नहीं है, उनको पढ़ाइए ही ऐसे कि वो बिल्कुल वैसे ही पढ़े जैसा कि आप उनको पढ़ा रही है। यानी आप उनके मुंह के अंदर अपनी साउंड को, अपने तरीके को पढ़ाने के डाल दीजिए, क्योंकि मुझे आपको सिखाना पढ़ाने का तरीका है आसान करके। मखारिज अल्हम्दुलिल्लाह आपके बेहतरीन होते हैं, तभी आप लोग दीन फितरत एकेडमी के अंदर इस वक्त टीचर्स हैं। हमजा नून जबर अन, ये देखिए ये गुन्ने वाला हरफ है। ता जबर ता, अंता। हमजा हा जेर इह, दाल जेर दी, इह दी। बा आइन जबर बा, दाल पेश दू, बादू। बा थुआ जबर बातो। अब यहाँ पे मैंने बातो क्यों किया, क्योंकि आप ये देखिए इसके ऊपर जो जजम है ना वो ब्लू कलर की है और ये क्या है, ये त्वा जो है ये ग्रीन लेटर वर्ड है। तो इस पे हमें कलकला भी करना है और इसे मोटा भी पढ़ना है। तो हमने क्या किया, बातोशा, सीन आइन जबर सा, या जबर या, सा या। काफ नून पेश कुन, ता पेश तू, कुन तू। यहाँ गुन्ना करना है तो आपने बच्चे को, स्टूडेंट को बताते रहना है कि यहाँ गुन्ना करना है। लाम सीन जबर लस, ता जबर ता, लसता। हमजा मीम जबर ये देखिए ये गुन्ना नून और मीम पे गुन्ना होता है, ये आपने अच्छी तरह से उसको सिखाना है। तो इसलिए वो क्या करेगी, यहाँ पर खुद ब खुद गुन्ना करेगी। हमजा मीम जबर रौदो जेर रिन, अमरिन। बारो जबर बर, दाल दो जबर दन, बरदन। जीम मीम जबर जम, जीम मीम जबर जम, आइन दो जेर इन, जम अन।
ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کرتے جانا ہے. پہلی دفعہ میں آپ نے ان کو ہجے سے کرانا ہے, دوسری دفعہ میں آپ نے ان کو روانی سے کروانا ہے, ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کو بتاتے جانا ہے, یہ نہیں سوچنا کہ وہ آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے بتانا ہے. میں بہت سی ٹیچروں کا یہ بچوں کا ایگزام لیتی ہوں اور وہ بچے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ بچہ چپ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب اسے پڑھایا ہے تو وہ اس کے دل میں نہیں اترا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہے. تو آپ اس کا امتحان نہ لیں بار بار پوچھ کے, کیونکہ اس کا دماغ ڈسٹریکٹ ہوگا. تو آپ اس کو وہ چیز جو اسے نہیں آ رہی فوراً خود بتا دیں, اور پھر یہ کوشش کریں اور دیکھیں کہ آپ نے کیسا اس کو بتایا تھا کہ اس کے ذہن میں وہ چیز اتری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس جزم یعنی مشق سکون کو اس طریقے سے کروانا ہے. اور یہاں پر بلو لیٹر ورڈز آ رہے ہیں, وہاں پہ آپ نے ضروری ہے کہ آپ نے ان کو کلکلا کرانا ہے. حبلن, سبحن, سبقن, صبحن, وبحن, عبدن, عدن. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب اس طریقے سے کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان تختیوں کو مکمل کروا دیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.